हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आपके आज यस बीकॉम सेमेस्टर 3 के बिजनेस लॉ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिसके बारे में बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था, बहुत सारे बच्चों ने डिमांड किया था, पर्सनल भी मैसेज किया था बहुत सारे लोगों ने। बहुत ज़्यादा ही कुछ टॉपिक्स के बारे में बोला जा रहा था, सर बिजनेस लॉ के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप बता दीजिए, एग्जाम हमारा नज़दीक आ रहा है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा अच्छे तरीके से बनाना है। तो मैंने बहुत सारे बच्चों को जिनका रिप्लाई पॉसिबल हो पाया था उनको रिप्लाई दिया था, भाई बिजनेस लॉ जो सब्जेक्ट है, आप जब देखना यस वाइज सेमेस्टर 3 का आपका एग्जाम होगा, उसके बाद जो आपके कॉलेज में जितने भी बच्चों को केटी लगेगा ना, तो सबसे ज़्यादा जो केटी लगता है दो ही सब्जेक्ट मैंने बोला था, एक तो हमारा बिजनेस लॉ, सेकंड हमारा इकोनॉमिक्स। दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें केटी सबसे ज़्यादा लगता है। बात करेंगे बिजनेस लॉ की कि क्यों इसमें केटी ज़्यादा लगता है। पहला इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, तो 20 मार्क्स जो बच्चे ऑब्जेक्टिव से थोड़ा सा हेल्प हो जाता था, इस टॉपिक में इस सब्जेक्ट में आपको नहीं देखने मिलता है। सेकंड चीज़ है, तो लॉ एक आपके लिए नया सब्जेक्ट आता है। लॉ में अपना कुछ वर्डिंग आप नहीं लिख सकते, जो भी उनके रूल्स रेगुलेशन है वही चीज़ें आपको वहाँ पे लिखनी है। जैसे कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, थोड़ा सा टॉपिक आप जानते हो, थोड़ा अपना ओन वर्डिंग का भी लिख देते हो। एंड कॉमर्स में तो कंप्लीट लिखते हो आप, एडवर्टाइजिंग में कंप्लीट लिखते हो, बट लॉ में ऐसा नहीं चलेगा। लॉ में आपने जब तक टॉपिक नहीं क्लियर किया रहेगा देन उसके पहले पॉसिबल ही नहीं है, या फिर अपना खुद का एक्सप्लेनेशन अगर आप कुछ दे रहे हो तो पॉसिबल नहीं है, नंबर आपको नहीं मिलेगा। टॉपिक के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, स्पेशली बिजनेस लॉ की बात करेंगे तो। क्लियर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको ध्यान से समझना है। मैंने क्वेश्चंस अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके रखा है। देखो, पेपर पैटर्न सिलेबस ऑलरेडी बना के रखा हूँ। 4 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे हर एक क्वेश्चन में, एंड 2 क्वेश्चंस कवर करना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब 4 में से करना है 2, तो एक तो फायदा हो गया कि 2 क्वेश्चन ऑप्शन में दिखेंगे। क्लियर हो गया। बट टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चंस भी है, वो भी ध्यान में रखना है। तो उसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है, किस तरीके से फोकस करना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 6 क्वेश्चन रखा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए 6 क्वेश्चन रखा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए 6 रखा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए 6 क्वेश्चन दिख रहे हैं। क्वेश्चन तो आपको पहले से ही देखने यहाँ पे दिख गया कि इतने इतने क्वेश्चंस रखे गए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो आपने बहुत ज़्यादा रख दिया, तो कैसे प्रिपरेशन करेंगे इससे, मतलब ऑलमोस्ट आपने काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हैं। बट ध्यान से सुनो किस वे से प्रिपरेशन आपको करनी है। फर्स्ट देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कोई भी टॉपिक से स्टार्ट कर सकते हो, बट मैं सजेशन दूंगा, ध्यान रखना, सजेशन मैं दूंगा कि आप ये टॉपिक से स्टार्ट करो। कौन से? लास्ट वाले। इसके क्वेश्चंस कहाँ पे आएंगे? इसके क्वेश्चंस आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे। कितने नंबर के लिए आते हैं? 20। क्यों ये क्वेश्चन का सजेशन दिया जा रहा है, ध्यान से रखो, क्योंकि इसके इंपॉर्टेंट ऑलमोस्ट फिक्स है, अपनी जगह पे रुकते हैं। सेकंड चीज एडवांटेज ये कि आपने ये टॉपिक्स पहले कहीं देखा या फिर सुना है। पहला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको करके ही जाना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वर्सेस प्रॉमिसरी नोट्स वर्सेस चेक का डिस्टिंग्विश बिटवीन उठा के पूछा जाएगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज चेक का पूछ सकते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट्स का पूछ सकते हैं, प्रॉमिसरी नोट्स वर्सेस चेक का पूछ सकते हैं। कोई भी एक डिस्टिंग्विश बहुत अच्छे से प्रिपरेशन आप करके जाओ डिस्टिंग्विश का। पहला क्वेश्चन ध्यान से आगे सुनो। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा टाइप्स ऑफ चेक्स, टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, टाइप्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट्स। अब ध्यान रखना, ये 2, 3 और 4 में से कोई एक ही पूछा जाएगा। ये भी चीज ध्यान से समझो आप, 3 में से कोई एक, ऐसा नहीं टाइप्स ऑफ चेक भी पूछे, टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूछे, ऐसे चांसेस बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम रहते हैं 3 में से। बट हाँ, ये कि 95% एक का चांस है कि एक पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना, एक तो ये तो मैं बोलता हूँ कंपलसरी क्वेश्चन है आपका डिस्टिंग्विश, ये अच्छे से कवर करके जाना। चांसेस मतलब बहुत ही ज़्यादा है कि आएगा ही आएगा क्वेश्चन। ये 3 में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। 2 क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी कवर हो गए, बट 2 क्वेश्चन जिसका एक कवर हो जाएगा, आगे भी इन केस अगर कभी ऐसा हो गया कि डिस्टिंग्विश नहीं आया तो बच्चे फिर तारीफ करेंगे मेरी, तो इसके लिए मैं एक्स्ट्रा ऑप्शन दे के रखा हूँ। तो बच्चे बोलेंगे सर जो आपने इंपॉर्टेंट दिया था वो कोई इंपॉर्टेंट तो आया ही नहीं है। तो क्योंकि देखो 100 जैसे मैं बोलता हूँ इंपॉर्टेंट, मैं अपने तरीके से प्रीवियस ईयर के जो भी आपके एग्जाम्स हुए हैं प्लस जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है उसके अकॉर्डिंग आपको देता हूं। बट कभी इनकेस पेपर कुछ डिफरेंट सेट हो जाता है तो कोई रिस्क नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्वेश्चंस और देके आपको रख देता हूं कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपके पास टाइम है, ये 2 पे तो ठीक है, ये 2 क्वेश्चन के हिसाब से आप चलो, बट टाइम है, टाइम बचा है, आपने ऑलरेडी इसकी प्रिपरेशन कर लिया है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करके जाओ। इनकेस डिफरेंट पेपर आता है तो आपका कवर हो जाएगा, बट हाँ इसके बाहर से तो नहीं आएगा, ये फिक्स है। इजिली इतने में आपका पेपर कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 5th की बात कर लेना। ये होने के बाद एक
करना, बट सजेशन सुन लो ध्यान से। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन इसी तरीके से तैयारी भी करना, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको क्वेश्चन नंबर 1 लिखाओ, उसके बाद 2 लिखाओ, उसके बाद 3 लिखाओ। उसको ऐसा नहीं कि आपको जो इजी लग रहा है 6 इजी लग रहा है 6 पहले पढ़ लो, नहीं, इंपॉर्टेंट के हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखा गया है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको नंबर 1, उसके बाद का इंपॉर्टेंट नंबर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसा सेटअप किया गया है। 5 की बात करेंगे, एसेंशियल ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी है, हो जाएगा तो ये कर लेना। लास्ट आएगा आपका पेमेंट इन ड्यू कोर्सेस, ये वाले क्वेश्चंस कर देना है। कंप्लीट क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे ऐड करा दूंगा, अदरवाइज आप पीडीएफ जो बच्चे मांगेंगे पीडीएफ उनको व्हाट्सएप के थ्रू शेयर हो जाएगा एंड नंबर स्क्रीन पे हमारा दिख जाएगा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए आप लोग को। तो आई होप ये वाले क्लियर है टॉपिक। ये टॉपिक क्लियर करोगे 20 मार्क्स आपका इजिली बता रहा हूं क्लियर हो जाएगा, 20 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जो बता रहा हूं जैसा बता रहा हूं उसी वे में प्रिपरेशन करना। अगर आपके कॉलेज में लेक्चर्स चालू रहेंगे तो उसके बाद आना ये वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कौन सा सर? क्वेश्चन नंबर आएगा 4 आपका। कितने क्वेश्चन दिए? 5 क्वेश्चन दिया और इंपॉर्टेंट के हिसाब से दिया, ध्यान रखना। अगर 5 में से ऐसा नहीं, जैसा मैंने बताया पीछे से 20 से ऐसा स्टार्ट मत करो। इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा उसको मैंने ऊपर ही रखा है, जैसे इंप्लाइड कंडीशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में यही क्वेश्चन है, इसलिए इसको ऊपर रखा गया है। सेकंड, लीगल रूल्स रिलेटिंग टू पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब जो ऊपर के इस 2 या मतलब समझ रहे हो कि क्या बोल रहा हूं, बार बार यही बोल रहा हूं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक की आपकी यूनिट के उस चीज के, उसको सबसे ऊपर है। उसके बाद तो मतलब आपको प्रिपरेशन क्या करनी है, पहले पहला क्वेश्चन अच्छे से कवर करना है, पहला हो जाए फिर दूसरा कवर करना है। तो मतलब स्टार्टिंग के 2 से 3 क्वेश्चन ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है आपके टॉपिक के। थर्ड बात करेंगे राइट्स ऑफ ए अनपेड सेलर, इसका क्वेश्चन भी अच्छे से कवर कर लेना। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड लास्ट, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, डिस्टिंग्विश भी पूछ सकता है या फिर उस पर नोट्स शॉर्ट नोट्स लिखने बोल सकता है। शॉर्ट नोट्स बोले तो 10 मार्क्स का है, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखने का है। ये 20 मार्क्स का है, ध्यान रखना आपको। फर्स्ट देखो जो बच्चे अभी तक प्रिपरेशन कुछ नहीं किए वो पहले आप देखो कि मेरा पासिंग मार्क्स कहां से कवर होगा और कौन से टॉपिक मेरे इजी पढ़ रहे हैं। तो एक तो मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 5 करना, क्वेश्चन नंबर 4 करना। 20 + 20 हो गया या 40, बट आपको ही पता है लॉ में या फिर लॉन्ग आंसर में आपको 40 आउट ऑफ 40 तो मिलना पॉसिबल नहीं है, और क्वेश्चंस आपको कवर करने पड़ेंगे। तो 4 कवर कर लिया आपने, 5th कवर कर लिया। उसके बाद किस पे जाना है आपको? उसके बाद जाना है 2 पे। आप देखो जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो वो तो इंपॉर्टेंट के हिसाब से चलेंगे, बट जो बच्चों का कुछ नहीं है उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पहले करो, उसके बाद के क्वेश्चंस बात करो। 5वां पहले करना है, उसके बाद चौथा करना है, चौथे के बाद दूसरे टॉपिक पे आना है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 पे आना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आना है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन तो स्पेशली 2 क्वेश्चन तो अच्छे तरीके से करके रखना, स्पेशली 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना। वही क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछा जाता है टॉपिक में, ये भी चीज याद रखना। लॉ में लॉ के क्वेश्चन सीधा सीधा डायरेक्टली हर टाइम नहीं पूछे जाते, जैसे कॉमर्स में आता है या फिर एडवर्टाइजिंग में आता है। आपने देखा रहेगा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन होगा या फिर हमारा लॉ का क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन किसी वे में घुमा के पूछे जाएंगे। तो आपने देखा रहेगा टॉपिक कौन सा कवर कर रहे हो ना, वो चीज आप ध्यान में रखना वहां पे। फर्स्ट बात करेंगे डिस्कस द वॉइड एग्रीमेंट गिवन अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 बहुत अच्छे से कवर करना। सेकंड हमारा फ्री कॉन्सेंट टॉपिक, फ्री कॉन्सेंट वाला भी बहुत अच्छे से कवर करना। 2 इसलिए बार बार बोला 2 पे ज्यादा फोकस रहना है। 2 क्वेश्चन सबसे पहले प्रैक्टिस कर लेना है, ये होने के बाद ही अगला आना ई कॉन्ट्रैक्ट पे लिखना। ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना है, या फिर रूल्स वगैरह उसके आगे तो वो भी कर लेना। नेक्स्ट, ब्रीचेस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट एंड लास्ट सेकंड लास्ट है मेथड ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑपरेशन ऑफ बाय लॉ। एंड लास्ट है अपना कॉशी कॉन्ट्रैक्ट, मींस लाइन से प्रैक्टिस करने हैं। क्लियर हो गया? लाइन से प्रैक्टिस करने हैं आपको, पहले पहला, दूसरा, तीसरा, एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग वाले तो बहुत जबरदस्त प्रिपरेशन करके जाओ, बहुत ही जबरदस्त अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके जाओ। स्टार्टिंग के 2 से 3 क्वेश्चन से ज्यादा ही। क्वेश्चन 2 कवर होने के बाद आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे आप, जैसे बता रहा हूँ जो बच्चों का कुछ भी नहीं हुआ इसी वे में जाएंगे। जो बच्चों का कॉलेज में ऑलरेडी हो चुका है तो भाई मैं तो बोलूँगा लाइन से सिर्फ इंपॉर्टेंट करते आप लोग जाओ। तो डिपेंड करता है किस टाइप के स्टूडेंट हैं, उनकी कितनी स्टडी हुई है कितने नहीं हुई, उसके अकॉर्डिंग चलो। जिनका कुछ नहीं हुआ जो रूल बता रहा वही फॉलो करना, अदरवाइज
प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी लॉ सब्जेक्ट को लेके, इसीलिए सजेशन दिया जा रहा है अच्छे तरीके से कौन कौन से क्वेश्चंस को पहले कवर करना है, कौन कौन सा यूनिट पहले सेलेक्ट आपको करने हैं। उसके बाद 1 पे जाना, तो 1 में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा एक्सप्लेन इन ब्रीफ द वेरियस काइंड्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये अच्छे से क्वेश्चन करके जाना। नेक्स्ट बात करेंगे एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट इस यूनिट से भी मैं बोल रहा हूँ, जैसे इसमें बोला 2, ये 2, एक तो फ्री कॉन्सेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, एक तो ये पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। इस टॉपिक में बोलूँ तो ये पहला एंड दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा चांसेस है। ये 2 अच्छे से होने के बाद अदर कॉन्ट्रैक्ट पे जाएंगे। कौन सा, एक तो माइनर एग्रीमेंट पे जो आता है वो कर लेना आप। सेकंड, मीनिंग ऑफ ए ऑफर इन ए कॉन्ट्रैक्ट एंड लीगल रूल्स रिगार्डिंग ऑफर। ऑफर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर का क्या रोल प्ले करता है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट आप कर लेना। एक्सप्लेन द लीगल पोजीशन ऑफ एन एग्रीमेंट बाय ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का जो केस था, लीगल क्या पोजीशन है उसके बारे में टॉपिक पढ़ना है आपको। लास्ट है रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट। इजी टॉपिक है, ये हार्ड टॉपिक नहीं है, रटना नहीं, कुछ नहीं है। जैसे लीगल पोजीशन आपको आ जाता है, लीगल रूल्स आ जाते हैं, तो लीगल रूल्स आपको याद होने चाहिए प्रॉपर तरीके से, वो ले हो जाएगा। बट ये वाले तो थोड़े से कॉन्सेप्ट आपको समझा रहेगा तो ओन वर्डिंग भी तो इसमें चल जाएगा। बट जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन आ जाते हैं तो वो ध्यान रखना, वहाँ पे ओन वर्डिंग नहीं चलने वाला है। जो रूल्स रेगुलेशन वहाँ पे बोले गए ना वही आपको लिखने हैं। बट ये टॉपिक मैंने बोला ईजी है, लिख लेना, वहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा रहेगा तो लिख सकते हो ईजी अपना वर्डिंग में समझ के। लास्ट पे आना, क्वेश्चन नंबर 3 पे, लास्ट इस पे आना। लास्ट आओगे तो पहला क्वेश्चन ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ ए बेलर। बेलर की कहानी पढ़ लेना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में यही क्रिएट होगा। पहला क्वेश्चन बेलर, कि बेलर की कहानी पूछी जाएगी आपको। सेकंड क्वेश्चन है वेरियस मेथड ऑफ ए क्रिएशन ऑफ एन एजेंसी। एजेंसी का क्रिएशन किस वे में होता है वो चीज़ के बारे में पढ़ लेना। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए गारंटी एंड इट्स एसेंशियल एलिमेंट के बारे में पूछा जाएगा। नेक्स्ट राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पॉनर एंड पॉनी के बारे में पूछा जाएगा। राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द प्लेस पूछा जाएगा। वेरियस मेथड ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ एन एजेंसी। एजेंसी वाला 2 क्वेश्चन है, दोनों कर लेना, एक तो क्रिएशन एक तो टर्मिनेशन। क्रिएशन टर्मिनेशन 2 पढ़ लेना, 2 में से तो 1 रख सकते हैं। एजेंसी का तो ऐसा नहीं है कि 6 भी आएगा एंड सेकंड भी आएगा, 2 में से 1 रखते हैं। 1 का चांसेस रहता है कि एजेंसी का कोई ना कोई क्वेश्चन तो उठा के बनाएंगे, या तो क्रिएशन का या फिर टर्मिनेशन का। 2 क्वेश्चन ही ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक के, तो ये 2 क्वेश्चन पे आप लोग का फोकस क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो आई होप आपको बिजनेस लॉ का इंपॉर्टेंट समझा रहेगा, किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। बिजनेस लॉ का लेक्चर यहाँ पे यूट्यूब चैनल पर पॉसिबल नहीं हो पाया था, बट जैसे मैंने बोला था सिलेबस, पेपर पैटर्न का वीडियो एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मिल जाएगा। तो आप जहाँ से भी प्रिपरेशन कर रहे हो बिजनेस लॉ की, वहां से सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले पिक करके बिजनेस लॉ एंड अपना इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स पे सबसे ज्यादा फोकस आप लोगों को करना है। 2 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एसवाई इजीली बहुत अच्छे तरीके से आपका स्कोर हो जाएगा, अच्छे तरीके से आप क्लियर हो जाएंगे। नहीं तो प्रॉब्लम ज्यादा करके जो मैंने बताया 2 सब्जेक्ट ही हमारे क्रिएट होते हैं। अकाउंट्स में जैसे मैंने बता दो, अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती आप लोग को। क्यों? अकाउंट्स में पोस्टिंग भी किया, दोनों अकाउंट्स की बात करो, थोड़ा बहुत पोस्टिंग भी की है तो नंबर निकल जाते हैं। एंड ऑब्जेक्टिव्स भी है, शॉर्ट नोट्स भी है। तो अकाउंट्स में शॉर्ट नोट्स लिखना अदर टॉपिक से कंपेयर करोगे तो काफी इजी होता है। कॉन्सेप्ट अगर हमको पता है तो अकाउंट्स की बात नहीं होती यहाँ पे। लॉ ऐसा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। सेकंड, हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर टॉपिक में बहुत ज़्यादा है, इसलिए इंपॉर्टेंट इसका पहले कर लो। एंड इसकी एंड इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा उस पर 2 सब्जेक्ट पे फोकस आप लोग रखो। अदर कॉमर्स क्या रहेगा, आपको पॉइंट्स याद है तो आप खुद का ओन वर्डिंग डाल सकते हो। एंड कॉमर्स के बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं। एडवर्टाइजिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। क्वेश्चन आई थिंक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का 2 ही बचे हैं। एक तो फाउंडेशन कोर्स का इंपॉर्टेंट देना मुझे बाकी रह गया, एंड सेकेंड आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बाकी रह गया। बाकी ऑलमोस्ट एसवाई बीकॉम का हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेबस, पेपर पैटर्न की वीडियो मैं प्रोवाइड करा चुका हूं। तो वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो पहले एसवाई के बच्चे काफी ज्यादा व्यूज तो काफी अच्छा जाता है वीडियो पे एंड जा रहा है, बट वीडियो पे ना लाइक्स की कमी है। तो जो भी एसवाई के बच्चे वीडियो देखते हो ना तो वीडियो को ना लाइक भी किया करो, क्योंकि सर इससे क्या होता है, देखो मोटिवेशन सर को मिलता है भाई कि ये वीडियो पे ज़्यादा लाइक्स गया है, ये वीडियो पे ज़्यादा अच्छे लोगों ने कमेंट किया है, ज़्यादा कमेंट आया है, तो नेक्स्ट टाइम सर उसी सब्जेक्ट पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे। तो स्टूडेंट्स से ध्यान दीजिए कि जो वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है ना, तो पहले तो अपने जितने भी कॉलेज ग्रुप है, जितने भी कॉलेज फ्रेंड आप के हैं उनको चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। वो चाहे TY के स्टूडेंट्स हो
या फिर FY या फिर 12th के बच्चे हो, क्योंकि 12th की भी सीरीज 1 तारीख से हमारी स्टार्ट होगी, तो उनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए। सेकंड, आपको SY BCom की कोई भी वीडियो मिलती है, वीडियो आपको हेल्पफुल थोड़ी सी भी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और अच्छे अच्छे कमेंट ऐड कर दिया करो। इससे सर को मोटिवेशन मिलेगा और सर आप लोग के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो SY एंड TY के लिए एडवांस में वीडियो बना के रखेंगे, ताकि TY में जाओ तो ऐसा बार बार परेशान होने की आप लोग को भी जरूरत ना पड़े, वीडियो ऑलरेडी पहले से ही आपको वहाँ पे TY BCom के मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अदर सब्जेक्ट अदर टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।